एक आर्टिकल मानवी लिखती हैं जिसमें है आकाश की चाहत। मुझे आकाश चाहिए। जी, उसमें दिखाता है मुसलमान महिलाओं के पर्दे को हटाए जाने की बात की जाती है उसमें, कि नकाब हटना चाहिए। अब कुछ दिनों पहले मैं एक पाकिस्तानी लेखिका महोदया हैं, उनको सुनने गया था। तो वो अमेरिका में जो है बोल रही थी कि ये हिजाब है, हमारा गर्व है, हमें प्राउड है। इस तरह से उनकी पहचान का एक प्रतीक है। और तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम किसी बड़े मुद्दे की बात करते हैं और प्रतीकों पे आक्रमण करते हैं, तो असली मुद्दा जो कि नारी समानता का है, यह बैक सीट ले लेता है और धर्म बचाओ का जो आंदोलन है, नारा है, वो ड्राइवर सीट पे आ जाता है। तो असल समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। तो हम किसी धर्म के प्रतीकों पे इस तरह का क्यों आक्रमण करते हैं? अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में भी बहुत स्कूलों में लेके काफी विरोध हुआ था। वस्त्र विन्यास को आप धर्म नहीं कह सकते, ठीक है। हम स्कर्ट पहनते हैं तो हम किसी धर्म के तहत नहीं पहनते हैं। हम जीन्स पहनते हैं तो हम धर्म के तहत नहीं पहनते हैं, ठीक है। हम साड़ी पहनते हैं तो हम धर्म के तहत नहीं पहनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये कहना होगा कि धर्म के प्रतीकों पर कोई आक्रमण नहीं करता है। क्या हमारे यहाँ से, यानी सनातन संस्कृति वालों के यहाँ से या हिंदू धर्म वालों के यहाँ से घूंघट प्रथा खत्म हुई तो क्या हमारा धर्म खत्म हो गया? एक समय के साथ हम पहले आदिम अवस्था में थे। आदिम अवस्था से कुछ तो कारण रहे होंगे कि हम लोगों ने अपने आप को एक समाज में और सभ्य ढंग से रहने का संकल्प लिया कि हम जी एक साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, हमारी ये ऐसी मर्यादाएं होंगी, हमारी ये आचार संहिता होगी। तो ये जो विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम में अगर हम फिर से पीछे पलट के जाने लगे और पत्ते का ड्रेस पहन लें और कहें कि नहीं, ना तो भाई है, ना तो पिता है, ना तो चाचा है, ना तो मौसा है, कुछ नहीं, बस स्त्री और पुरुष है, देह हैं हम, आदिम अवस्था में जैसे थे सब लोग, जी जी तो क्या ये उचित होगा? नहीं। यहाँ पर ये मैं अपने सनातन संस्कृति के पृष्ठभूमि में बात कर रही हूँ। जी किसी जी धर्म पर मेरा आक्षेप नहीं है, बहुत स्पष्ट बता दूं। ये मैं अपने सनातन संस्कृति की बात कर रही हूँ कि समय के साथ ये लगा कि हाँ, ये पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, घूंघट हटना चाहिए, तो हटा। जी जी पहले यज्ञ में बलि दी जाती थी पशुओं की, फिर लगा कि ये हिंसा है और इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो डगमगा रहा है। एक जी बलि दिया जाने वाला जो पशु है उसकी संख्या लगातार घट रही है। तो हमारे यहाँ प्रतीक में बलि दिया जाने लगा, नारियल तोड़ने लगे हम लोग, जायफल काटने लगे, नींबू काटने लगे, बलि हम लोगों ने बंद कर दी। यानी ये हम लोगों की सभ्यता का एक सोपान है। हम क्रमशः जब मनुष्य होते जाएंगे तो हम दूसरे प्राणियों के प्रति संवेदनशील होते जाएंगे, और यदि हम आदिम अवस्था की ओर लौटेंगे तो हम प्रकृति के अन्य प्राणियों की ओर जरा भी ध्यान नहीं देंगे। जी हमारा जो सनातन धर्म कहता है सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी सब में जो छोटे से छोटे प्राणी हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी वही एकमात्र जो पर ब्रह्म है वो प्रकाशित हो रहा है। चेतना के विभिन्न स्तर हमारे यहाँ कहे गए हैं फिलोसॉफी में। मैं जी फिलोसॉफी की भी छात्र रही हूँ। जी जी तो फिलोसॉफी में हमारे यहाँ इंडियन स्कूल्स जो हैं उसमें ये कहा गया है कि सब कुछ प्रतिभाषित हो रहा है उसी परब्रह्म से। चेतना का स्तर है, यहाँ तक कि पत्थरों में भी चेतना का स्तर है, स्फुरण है पत्थरों में। जी तभी आप देखेंगे कि पत्थरों में बहुत परिवर्तन होता है समय के साथ, भले वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता हो। बीसों हजार लाखों वर्ष में एक पत्थर पर कहीं कुछ परिवर्तन समझ में आएगा, लेकिन परिवर्तन होता है। वनस्पतियां जो हैं वो विकसित होती हैं, छोटे से बड़ी होती हैं, यानी उसमें भी एक तत्व कार्य कर रहा है। हम जी भी बच्चे से बड़े होते हैं, हमारे भीतर भी एक चेतन तत्व कार्य कर रहा है। हमारा चेतन तत्व विकसित है, हमारी बुद्धि ज्यादा विकसित है। एक सुअर से, एक कुत्ते से, एक बैल से, एक घोड़े से बहुत ज्यादा विकसित हमारी बुद्धि है। जी लेकिन कुत्ता भी अपने बच्चे को पालता है, गाय भी अपने बच्चे को पालती है, हम भी अपने बच्चे को पालते हैं।
बहुत सारी चीजें समान हैं, लेकिन हमारे पास बुद्धि है, तो इसलिए हम उस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए निरंतर अपने आप को विकसित कर रहे हैं। अब जी आप जी आ जाइए इधर हिजाब की बात पर। जी जी हिजाब क्या अभी मतलब जैसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, अंग्रेजी विषय में जब हम एमए कर रहे थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारी मुस्लिम प्रोफेसर्स थी, जिनको कि जब तक नाम न लिया जाए तो हम लोग नहीं समझ सकते थे कि वो जी किस धर्म की हैं। ठीक है। और हमारे अंदर भी ये भाव नहीं था कि ये इस धर्म की हैं, हमारी मैम है, बस मैम है। लेकिन आज उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम प्रोफेसर्स को जो दूसरे धर्मों की हैं उनको देख रहे हैं कि वो अपने चेहरे को, सिर को हिजाब से ढक कर आ रही हैं, यानी अपने आप को एक आपके धर्म से अलग दिखाने की ये कोशिश, अपने जी आप जी को एक अलग आइडेंटिटी प्रमाणित करने की कोशिश। क्या कारण थे कि पहले हम लोग एक तरह से रह रहे थे। तो यहाँ पर एक जिसको कहेंगे ना कि धर्म के नाम पर कुछ चीजों को हम अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप आपकी इच्छा है, आप हिजाब में रहते हैं, हिजाब में रहिए, आपको अच्छा लगता है, आपके धर्म में कहा गया है हिजाब में रहने के लिए, आप रहिए। हमें कहा गया है कि हाँ ठीक है, घूंघट आपने हटा दिया, कोई बात नहीं है, हम ऐसे रहते हैं। लेकिन यदि हम और आप, यानी हिजाब वाले लोग और हम दोनों जा रहे हैं कहीं किसी एक ऐसी संस्था में जहां पर उस संस्था के अपने नियम हैं, हमें उस संस्था से कुछ काम अपना निकालना है, हमें पढ़ना है मान लीजिए, तो अगर उस संस्था ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ अपने अनुशासन के मानक बनाए हैं, तो हमें अगर उनसे अपना काम निकालना है, यानी पढ़ाई करनी है वहां पर, तो हमें उनके मानकों का, उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब वहां पर हम कहें कि नहीं नहीं हम तो इस धर्म के हैं, हम तो ये करके आएंगे, हम कहें कि नहीं नहीं हमारा तो भाई, अगर वो कह रहे हैं कि घूंघट मत निकाल के आओ, तो हम घूंघट ही निकाल, गांव में अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जी जो घूंघट निकालती हैं। अब वो आके जिद मचाने लगे तमिलनाडु में कि नहीं हम घूंघट निकाल के अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, तो उनका तो जो अनुशासन है, उनके यहाँ का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। फिर वो जो जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, जी यूनिफॉर्म किस लिए बनाया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे के भीतर भेदभाव न आने पाए कि ये तो ये पहन के आया है, मैं तो ये पहन के आया हूँ, ये ना आने पाए, या इसका कपड़ा तो बड़ा ब्रांडेड है, इनका तो गुमटी में से खरीदा गया है। जी ये सारी फीलिंग्स एक समान स्तर पर रहे, इसके लिए कुछ अनुशासनात्मक, कुछ मानक, कुछ नियम तय किए जाते हैं संस्था में। उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ये सारा विवाद बढ़ाया गया सुनियोजित ढंग से, और फिर जी इसको धर्म की आड़ में ले आकर विश्वव्यापी बनाने की कोशिश की गई। जी जी अन्यथा इसमें कहीं कोई मैटर है नहीं। आप पहनिए हिजाब, घर में पहनिए ना, क्या कौन फर्क पड़ता है, आप सड़क पर चलिए हिजाब पहन के चलिए, क्या फर्क पड़ता है, लोग बस बहुत होगा ये जानेंगे कि हाँ आप इस धर्म के हैं। जी लेकिन आप स्कूलों में जो अनुशासन है, या कहीं किसी संस्था में, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और अगर वहाँ का ड्रेस कोड है कि टाई और शर्ट और ब्लैक कोट आपको पहन के जाना है, क्या आप वहाँ पर जिद करते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं पहन के आएंगे? नहीं ना। तो फिर नहीं यही बात है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि इस तरह का आग्रह दुराग्रह पालना चाहिए। भाई सबकी अपनी फ्रीडम है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। आप अपने घर में स्वतंत्र रहिए, आप सड़क पर स्वतंत्र रहिए, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। शुरू होती है। जी जी, तो दूसरे की ऐसा नाक का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरे की नाक का भी सम्मान होना चाहिए। जी।